राजू धीमी और छोटी आवाज में कहता है, माँ मुझे भूख लगी है। उसकी माँ शीला की आंखें भर आती हैं। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन गला भर आता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसके पिता रामू थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। उनकी जेब में एक छोटा सा बंडल है। तभी रामू उम्मीद भरी आवाज में कहता है, शीला, राजू देखो मैं क्या लाया हूँ। तभी राजू दौड़ता है और रामू बंडल खोलता है। उसमें से सिर्फ 2 रोटियां निकलती हैं। सबकी निगाहें उन 2 रोटियों पर टिक जाती हैं। यह रामू, शीला और राजू की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो रसोई की चूल्हे की आग जितनी साधारण और दिल की धड़कन जितनी सच्ची है। यह उन 2 रोटियों की कहानी है और उन 3 दिलों की जो उन्हें बांटने जा रहे हैं। तभी शीला दोनों रोटियों को देखकर और चिंतित होकर कहती है, बस 2 ही? रामू तुमने कुछ खाया नहीं क्या? तभी रामू झूठ बोलते हुए पेट पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मैंने काम पर जाते वक्त कुछ खा लिया था, ये तुम दोनों के लिए है। तभी राजू मासूमियत से कहता है, पापा तुम्हारा पेट भी तो बोल रहा था, मैंने सुना था। रामू हंसते हुए राजू के बाल सहलाते हुए कहता है, अरे वह तो मेरा पेट गाना गा रहा था बेटा, भूखा पेट तुम्हारा बोलता है, मेरा गाता है। तभी सब हल्का सा हंसते हैं लेकिन नजरें उन 2 रोटियों पर ही हैं। और फिर शीला फैसला करती है, ठीक है, एक रोटी राजू की और यह दूसरी हम दोनों बांट लेंगे। रामू इनकार करते हुए कहता है, नहीं शीला, तुम पूरी खाओ, तुम दिन भर काम करती हो। शीला प्यार से डांटते हुए कहती है, चुप करो, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आधी आधी बस बात खत्म। वे आधी रोटी तोड़ते हैं। रामू अपने हिस्से से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चुपके से राजू की थाली में रख देता है और शीला देख लेते हैं और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। राजू रोटी का छोटा सा टुकड़ा चबाते हुए कहता है, पापा कल स्कूल में टीचर ने जलेबी के बारे में कहानी सुनाई थी, जलेबी कैसी होती है? तभी रामू आंखें बंद करके कहता है, अरे बेटा वह तो गर्म गर्म खस्ता जैसी मीठी और सुनहरी होती है, ऐसी लगती हैं जैसे सूरज की किरणें मुड़ मुड़ कर तली गई हों। तभी शीला याद करते हुए कहती है, हमारी शादी में मेरी दादी ने बनाई थी, एक थाली भर, मुझे आज भी याद है उनका स्वाद। तभी रामू कहता है, एक दिन शीला मैं वादा करता हूँ पूरी थाली भरकर जलेबी लाऊंगा। तभी राजू उत्साहित होकर कहता है, हाँ रसगुल्ला और समोसा भी। फिर शीला हंसते हुए कहती है, अरे हो गया बात साहब का मेन्यू तैयार, पहले यार रोटी तो ख़त्म कर लो। घर में गरीबी है लेकिन बातचीत से मिठास भर आती है। अब शाम होने वाली है। रामू बाहर चबूतरे पर बैठे हैं। शीला अंदर आकर बैठती है। तभी शीला चिंतित होकर कहती है, कल के चावल का इंतजाम नहीं हुआ है रामू। फिर रामू गहरी सांस लेकर कहता है, पता है, कल सुबह जल्दी जाऊंगा, शहर के बाजार में कोई दिहाड़ी मिल जाएगी। शीला कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मैं अपनी नई साड़ी बेच दूँ? तभी रामू गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, वह तुम्हारी माँ ने दी थी, उसकी याद है, नहीं बेचेंगे, मैं कोई काम ढूंढ लूँगा, हमेशा ही ढूंढ लेता हूँ, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। फिर शीला आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम्हारी जैकेट भी इतनी पतली हो गई है और सर्दी भी आ रही है। तभी रामू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारी सिलाई की धूप और राजू की हंसी मुझे कपड़े से ज़्यादा गर्म रखती है शीला। वे चुपचाप हाथ मिलाए बैठे हुए हैं, आसमान में तारे देख रहे हैं। अगली सुबह रामू काम पर जाने के लिए शहर जाने को तैयार है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है एक छोटा सा पोटला पड़ा हुआ है और रामू हैरान होकर कहता है, शीला यह देखो क्या है। वे पोटला खोलते हैं, उसमें है आटे की एक छोटी बोरी, दाल, चीनी और एक छोटी सी प्लेट में ताज़ा जलेबियाँ। उनके साथ एक नोट भी लिखा है। शीला नोट पढ़ती है और उसकी आवाज़ भर आती है। उसमें लिखा था, कल रात तुम्हारा बेटा हमारी दुकान के बाहर जलेबियाँ देख रहा था, उसने अपने पापा के वादे के बारे में बताया। हमारे पास ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इतना तो शेयर ही कर सकते हैं, मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी मुरली मिठाई वाला। तभी राजू जलेबियाँ देखकर खुशी से उछलने लगता है, अरे जलेबी, पापा तुम्हारा वादा तो पूरा हुआ। रामू की आंखें नम थी। वह शीला की ओर देखते हुए कहता है, नहीं बेटा, यह वादा नहीं है, यह किसी का दिल है। उस रात घर में पहली बार पूरी थाली सजी थी। वे तीनों बैठकर एक साथ खा रहे हैं। बीच में जलेबी की प्लेट है। तभी राजू जलेबी का पहला टुकड़ा खाते हुए कहता है,
वाह, यह तो सचमुच में सूरज की किरणें जैसी है। तभी शीला रामू को जलेबी का टुकड़ा खिलाते हुए कहती है, आज सबसे पहले तुम खाओ, तुम्हारी मेहनत का मिठास है यह। रामू खाते हुए कहता है, कल सुबह मैं मुरली की दुकान पर जाऊंगा और उसकी दुकान की साफ सफाई करने में मदद करूंगा, वो भी बिना पैसे के। वे तीनों खाते हैं, हंसते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और इस तरह उस झोपड़ी में 2 रोटियां 3 पेट नहीं भर पाई, लेकिन उन्होंने 3 दिल भर दिए, क्योंकि प्यार सबसे बढ़िया मसाला है। और कभी कभी दुनिया की सबसे मीठी जलेबियां भी वह नहीं होती जो तुम खाते हो, बल्कि वह होती हैं जो तुम बांटते हो। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।